अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू कि नमरूद ने जब आसमान की जानब सफर किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरे के बाद नमरूद ने अल्लाह को तलाश करने के लिए आसमान की जानब सफर किया। तो बढ़ते हैं आज की इस मालूमाती वीडियो की जानब। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर हैं, इसलिए उनकी तबलीग भी बहुत इम्तियाज से थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत परस्ती पर लानत और पूजने वालों से झगड़ा और तकरार, इन सब हालात से नमरूद बाखबर हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेखौफ होकर नमरूद के पास गए। नमरूद का दस्तूर यह था कि लोग जब उसके पास हाजिर होते तो उसको सजदा करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना सजदा किया और ना सर को झुकाया। इस बात से नमरूद बहुत गुस्सा हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, तूने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर फरमाया, मैं परवरदिगार आलम के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरे परवरदिगार की क्या तारीफ है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा परवरदिगार मारने और जलाने का मुख्तार है। नमरूद ने कहा, मैं भी मारता हूं और जलाता हूं, यानी मैं भी जिंदा कर सकता हूं और मारता भी हूं। इस पर नमरूद ने दो कैदियों को जो वाजिबुल कत्ल थे कैद खाने से बुलाया। एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देख, एक को मैंने मार डाला और दूसरा भी वाजिबुल कत्ल था, मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया। कुरान करीम में मज़कूर है, क्या तूने उससे ना देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहिम के साथ उसके रब के बारे में, ये कि दी उसको अल्लाह ने सल्तनत जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब मारता है और जलाता है। कहा नमरूद ने, मैं भी मारता हूं और जलाता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब तो दरअसल ये ना था, लेकिन नमरूद बेवकूफ था। आप अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नालायक कुन ज़हन था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने एक ऐसी दलील पेश कर दी जिसका उससे कोई टूटा फूटा जवाब भी ना हो सका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा परवरदिगार रोजाना सूरज को मशरक से तुलू करता है। अगर तेरे अंदर ताकत है तो तू सूरज को मगरब से तुलू करके दिखा। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, कहा इब्राहिम ने, बस अल्लाह ताला लाता है सूरज को मशरक से, बस ले आ तो उसको मगरिब से। बस हैरान हो गया वो शख्स जो काफिर था। इस सवाल का नमरूद से किसी किस्म का जवाब ना हो सका। अक्सर लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जालिम नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के मुतालिक हुज्जतबाजी की और गुफ्तगू में हार गया तो उसने कहा कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात दुरुस्त है तो मैं जरूर आसमान तक पहुंचूंगा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा का पता लगाऊंगा। फिर नमरूद ने गिद्ध के 4 चूजे मंगवाए और उनकी तरबियत की, यहां तक कि वो गिद्ध जवान हो गए। फिर एक ताबूत बनवाया जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ दरवाजे लगा दिए। उसमें नमरूद अपने एक साथी के साथ बैठ गया। ताबूत के किनारों पर डंडे लगाकर उसमें गोश्त के लोथले लटका दिए और ताबूत से उन गिद्धों के पैरों में इतनी लंबी रस्सी बांध दी कि वो गोश्त तक ना पहुंच सकें, और डंडे इस तरह लगाए कि बवक्ते जरूरत उनको ऊपर नीचे किया जा सके। फिर गिद्धों ने गोश्त को देखकर उसकी लालच में उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते गए और ऊपर चढ़ते गए, यहां तक कि पूरा दिन खत्म हो गया और फिजा की तरफ बढ़ते रहे। नमरूद ने अपने साथी से कहा कि ऊपर वाला दरवाजा खोलो और देखो कि हम आसमान के कितने करीब आ गए हैं। उसने दरवाजा खोलकर देखा और बताया
کہ आसमान का फासला पहले की तरह है। नमरूद ने कहा कि नीचे का दरवाजा खोलकर जमीन का जायजा लो कि क्या सूरत हाल है। उसने देखकर बताया कि जमीन समुंदर के पानी की तरह और पहाड़ धुएं की तरह दिखाई दे रहे हैं। फिर ये गिद्ध दूसरे रोज भी सारा दिन उड़ते रहे और बुलंदी की तरफ बढ़ते रहे, यहां तक कि तेज हवाएं उनके उड़ने में रुकावट बन गईं। फिर नमरूद ने अपने साथी से कहा, अब दोनों दरवाजे खोलकर जमीन और आसमान का जायजा लो। उसने खोलकर देखा तो आसमान को उसी हालत में पाया और नीचे का दरवाजा खोला तो उसको जमीन बिल्कुल तारीक दिखाई दे रही थी, जो स्याही में डूबी हुई थी। फिर नमरूद ने अपने साथी से कहा कि डंडों से लटका हुआ गोश्त जमीन की तरफ कर दो। चुनांचे उसने ऐसा ही किया तो गिद्ध ताबूत को लेकर नीचे की तरफ उतरने लगे। इस तरह नमरूद का ख्वाब धरा का धरा रह गया और उसने जो अल्लाह को तलाश करने का सोचा था उसमें नाकाम रहा। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजो निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम।